नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग एक नए विवाद से अवगत होंगे और वो विवाद है महाराजा संग्राम सिंह, जिनको बाद में कहा गया कि राणा सांगा, जो देश के लिए शहीद हुए। उनको लेकर के एक समाजवादी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने राज्यसभा में जो अभद्र टिप्पणी की और जो अपमानजनक टिप्पणी की, उसको लेकर के पूरे क्षत्रिय समाज में, पूरे राजपूत समाज में एक बवाल मच गया है। मैं इसी बारे में कुछ पूछना चाहता हूं दोस्तों, आप सब लोग मेरी एक बात का जवाब देने की कोशिश करना कि क्या महाराणा संग्राम सिंह, जिनको बाद में राणा सांगा के नाम से जाना गया, क्या वो एक जाति विशेष के ही लीडर थे? क्या वो अपने घर के लिए लड़े? क्या वो केवल अपनी राजपूत जाति के लिए लड़े या पूरे देश के लिए लड़े? दोस्तों, किसी के बारे में भी अभद्र टिप्पणी कर देना, किसी के बारे में भी अपमानजनक टिप्पणी कर देना, बिना इतिहास को जाने, बिना कुछ नॉलेज हुए, और किसी के बारे में भी केवल और केवल अनाप शनाप बक देना, इसे बोलना नहीं कहते, इसे बक देना कहते हैं। इस तरह बक देना, क्या ये पूरे हिंदुस्तान का, पूरे भारत के उन वीरों का अपमान नहीं है? दरअसल समस्या कुछ और है। हमारी एक मूलभूत कमजोरी हो गई है। हम किसी भी योद्धा को उसकी जाति विशेष में बांध देते हैं। हम धन सिंह कोतवाल को गुर्जर मान लेते हैं, हम महाराजा सूरजमल जी को जाट मान लेते हैं, हम भगत सिंह को सिख और अमर शहीद चंद्रशेखर जी को ब्राह्मण मान लेते हैं, हम संत शिरोमणि रविदास जी को केवल और केवल दलित लोगों का मसीहा मान लेते हैं। हम हिंदू आपस में इस तरह बटे हुए हैं कि हमने अपने अपने जाति के योद्धाओं को, जो पूरे देश के लिए लड़े, पूरे भारतवर्ष के लिए लड़े, पूरे भारतवर्ष को जिन्होंने एक शांति का पैगाम दिया या जिन्होंने एक सही राह पे चलने का एक रास्ता दिखाया, उन लोगों को हम एक जाति विशेष में बांध देते हैं और आपस में बट जाते हैं। मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे बहुत पीड़ा हुई, इसलिए मैं आज आपसे मुखातिब हो रहा हूँ कि एक एमपी ने, एक सिरफिरे एमपी ने, मैं कहूँगा समाजवादी पार्टी के वो एमपी है, राज्यसभा में हमारे एक अमर शहीद को, हमारे एक स्वतंत्रता सेनानी को, हमारे एक, मैं कहूँ कि एक अपरिमेय, जिसे कहना चाहिए कि जिसका कोई पर्याय नहीं है, वो ऐसे एक वीर योद्धा को, एक ऐसे वीर शासक को एक इतनी भद्दी गाली दे दी और उसने कह दिया कि वो बाबर को उसने बुलाया था कि वो लोदी से लड़ सके, इब्राहिम लोदी से लड़ सके। जिस आदमी ने, जिस वीर ने युद्ध में, बाबर के खिलाफ युद्ध में अपनी एक टांग गंवा दी हो, जिसने इतने जख्म खाए हों कि उसको जख्मी और अचेत अवस्था में उसके कज़न ब्रदर और उसके जो दूसरे सहयोगी थे वो उसको रणभूमि से ले आए और ताकि उनका इलाज हो सके। दोस्तों, मैं, कुछ लोगों को शायद पता नहीं हो, महाराजा संग्राम सिंह उर्फ राणा सांगा कौन थे। दरअसल वो एक ऐसे अमर योद्धा थे जिनका जन्म हुआ, मैं कहूँ कि 1482 में, 12 अप्रैल 1482 को, और 30 जनवरी 1528 में उनकी मृत्यु हुई। और मृत्यु नहीं, मैं कहूँ हत्या हुई, क्योंकि उनको उन्हीं के एक विश्वास पात्र ने जहर दे दिया था। जब वो दोबारा बाबर के से लड़ने के लिए तैयारी कर रहे थे, तभी वो उससे कि ये दोबारा ना लड़ पाए, वो दुश्मनों से मिल गया और उसने उनको जहर दे दिया और उनकी मौत हो गई। दोस्तों, महाराणा सांगा कोई आम आदमी नहीं थे। उन्होंने अपने जीवन काल में 45 वर्ष की आयु में उन्होंने 100 से अधिक युद्ध लड़े और केवल एक हारे, जिसमें भी उनको अचेतावस्था में वहाँ से रणभूमि से ले आया गया था। उन्होंने न केवल दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमाम सुल्तानों को डिफीट देते हुए एक साम्राज्य स्थापित किया। उन्होंने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी, उन लड़ाइयों में उनकी एक आँख चली गई। उन लड़ाइयों में, एक लड़ाई में उनकी, मैं कहूँ कि बैटल ऑफ गारगांव में जो 1519 में हुई, वहाँ से उनका युद्ध जीवन शुरू हुआ। और इन
दिनों जितनी लड़ाइयाँ हुई, जितने युद्ध हुए, ही उन्होंने अपनी कलाई खो दी लोधी के साथ, कालपी के युद्ध में, जो लोधी के साथ उन्होंने युद्ध किया और उसमें लोधी को हराया उन्होंने 80 घाव अपने शरीर पर झेले, जो ऐसे घाव जो उनके शरीर पर दिखते थे, ऐसे गहरे घाव थे। उन्होंने अपनी एक टांग, एक अपना पैर उसमें डिफेक्ट कर लिया, हो गया उनका युद्ध में, इतनी तलवारें उनको लगी। लेकिन इसके बावजूद भी बाबर नामे में बाबर ने लिखा कि पृथ्वीराज चौहान के बाद अगर कोई योद्धा उन्हें जीवन में मिला है तो वो संग्राम सिंह है। महाराणा संग्राम सिंह कोई आम हस्ती नहीं थे। वो राणा राजमल के पुत्र थे और रानी रतन कुमारी के पुत्र थे। वो एक अपने आप में मिसाल थे, जिन्होंने तमाम क्षत्रिय राजाओं को, क्षत्रिय जो छोटे छोटे, जो मैं कहूँ कि कबीले तो नहीं कहना चाहिए, जो छोटे छोटे गुट थे, उन सबको एक किया और अल्टीमेटली उन्होंने 1 लाख फौजों के साथ बाबर के साथ युद्ध किया। और बाबर के साथ जब युद्ध हुआ तो उसमें उनको डिफीट मिली, बिकॉज वहाँ बंदूकों का सहारा लिया, बंदूकें यूज़ की गई बाबर की तरफ से, जो बंदूकों की टेक्निक अभी तक उस दिनों देश में नहीं आई थी, राजपूतों के पास वो नहीं थी। उन्होंने जजिया कर को समाप्त कराया, जो हिंदुओं पर एक टैक्स लगाया जाता था, जो धार्मिक कृत्य में जो मुसलमानों द्वारा एक टैक्स लगा था। उन्होंने हर तरफ से चाहा कि हिंदू एक हो जाएं, तमाम हिंदुओं को एक करने की उनकी जीवन पर्यंत कोशिश रही। और अपने जीवन के इतने छोटे से अंतराल में 1518 में उनको राजा मनोनीत किया गया, राणा बनाया गया, और उसके बाद 1528 में 1508 में उनको राजा बना दिया गया था। और 1528 20 वर्ष के शासनकाल में 100 से ज़्यादा युद्ध करने वाला, मैं कहूँ पहला और आखिरी अगर कोई वीर योद्धा है तो महाराणा संग्राम सिंह है। और ऐसे महाराणा संग्राम सिंह के बारे में कोई भी सिरफिरा उटपटांग कुछ भी बोल दे और केवल राजपूतों को एक समूह का विरोध करे, क्या ये हिंदुओं के लिए शर्म की बात नहीं है? क्या ये डूब मरने वाली बात नहीं है? क्या महाराणा सांगा को के वीरता को केवल और केवल एक जाति विशेष में बांध देना चाहिए? इतना संकीर्ण कर देना चाहिए उसके व्यक्तित्व को? क्या वो पूरे देश के लिए नहीं लड़ रहे थे? क्या वो पूरे देश को मुसलमानों से मुक्ति नहीं दिलाना चाहते थे? उस वक्त आप देखिए, वो ऐश्वर्य के साथ भी रह सकते थे, वो अपने पूरे ठाट बाट के साथ भी रह सकते थे, लेकिन उन्होंने कोई ठाट बाट को नहीं अपनाया। उन्होंने युद्ध क्षेत्र को अपनी कर्म भूमि बनाया और हर उस अन्याय से लड़े। उन्होंने दुनिया भर की जो मस्जिदों को निर्माण कर दिया था हमारे मंदिरों के ऊपर, उनको उन्होंने ध्वस्त किया। उन्होंने एक नहीं 100 युद्ध में, बार बार कह रहा हूँ, 100 युद्ध अपने 20 साल के शासनकाल में लड़े। क्या कोई ऐसा योद्धा है? क्या कोई ऐसा वीर बांकुरा है जो अपनी एक हाथ अपना, उनकी कलाई कट गई युद्ध में, उनकी एक आंख चली गई, पैर से में डिफेक्ट हो गया, उसके बावजूद भी उनकी तलवार ने हार नहीं मानी? जिसके शरीर पर 80 घाव हों और वो फिर युद्ध करता हो, जैसे ही उन्हें होश आया जब आखिरी लड़ाई में 1527 में, और वो उन्होंने फिर कहा कि मैं फिर युद्ध करूंगा, फिर लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया। ये एक नियति थी कि हमारे इस रणबांकुरे को धोखे का शिकार होना पड़ा, उनको जहर दे दिया गया। और ऐसा अक्सर मैं देखता हूँ, अक्सर इतिहास हमारा बताता है कि जो भी इस तरह के हमारे रणबांकुरे अमर शहीद हुए, उनको कहीं ना कहीं धोखे का शिकार होना पड़ा, चाहे वो अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद हों, चाहे वो दूसरे हमारे रणबांकुरे हों। जितनी भी ऐसी महान हस्तियाँ हुई, उनको पूरा हिंदुस्तान नतमस्तक होकर भी नमन करे तो भी कम है। आज हम और आप इतनी खुली हवा में जो सांस ले रहे हैं, वो केवल ऐसे योद्धाओं की वजह से ले रहे हैं। और ऐसे योद्धाओं को कोई भी गाली दे दे, कितनी आत्मा रो पड़ी होगी उन शहीदों की जो देश के लिए लड़े। ऐसी अज्ञानता की बातें, ऐसी मूर्खता की बातें करने वालों को उचित दंड मिलना चाहिए, उचित उनका विरोध होना चाहिए। और वो विरोध केवल और केवल क्षत्रिय समाज से नहीं, पूरे हिंदू समाज से उनका विरोध होना चाहिए। तब मैं मानूं कि हम लोग एक हैं। अगर हमने ये एकता नहीं दिखाई, अगर हमने अपने महान से ऐसे वीरों को, योद्धाओं को, सपूतों को, ऐसे शहीदों को अगर हमने किसी जाति विशेष में बांटकर संकीर्ण कर दिया उनका व्यक्तित्व, तो ये हम पाप कर लेंगे।
और इसी पाप का खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा कि विजातियां हम पर या शासन करने लग जाएंगी। दोस्तों, इससे हमें बहुत कुछ सबक लेना है। हम एक हैं और एक रहना चाहिए। इसमें हमें जातीयता में बट करके, हमें किसी धर्म विशेष में बट करके हमें अलग अलग नहीं होना है। जो देश के लिए लड़ता है वह पूरे देश के लिए सम्माननीय होता है। पूरे देश को उसका सम्मान करना चाहिए, न कि किसी जाति विशेष को। क्या कोई सैनिक जब युद्ध लड़ता है, बॉर्डर पर लड़ता है और दुश्मनों के साथ लड़ते हुए शहीद हो जाता है, तो क्या वो उस वक्त ये सोचता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, कि मैं जाट हूँ, कि मैं गुर्जर हूँ, कि मैं राजपूत हूँ या मैं बनिया हूँ? वो सिर्फ ये सोचता है, उसके मन में एक ही सोच रहती है दोस्तों कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं भारतीय हूँ। और वो भारत की इज्जत के लिए लड़ता है, भारत की आज़ादी के लिए लड़ता है, भारत की सुरक्षा के लिए लड़ता है। और ऐसे भारत के लिए लड़ने वाले वीरों को, सपूतों को, योद्धाओं को, शहीदों को अगर कोई गाली देता है तो वो घोर निंदा का पात्र है। उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, जितना विरोध किया जाए उतना कम है। बस मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ दोस्तों कि हम आपस में बटे नहीं। हम अपने वीरों को, अपने जो पथ प्रदर्शक रहे हैं उनको हम जातियों में ना बांटें। वो किसी जाति विशेष के लिए नहीं थे। गुरु नानक देव जी किसी एक जाति विशेष के नहीं थे। गुरु गोविंद सिंह जी केवल सिख धर्म के नहीं लड़े, वो पूरे हिंदुस्तान के लिए लड़े। पूरे हिंदू धर्म को जिंदा रखने के लिए उन्होंने ऐसी अमर बलिदान दिए, ऐसे ऐसे बेमिसाल उन्होंने बलिदान किए। पूरे परिवार को उनके बलिदान देना पड़ा, लेकिन वो केवल अपने लिए नहीं, केवल एक सिख जाति के लिए नहीं, पूरे देश के लिए था। तो दोस्तों, इस बात को आपको सोचना होगा। और एक सवाल मैं फिर कर रहा हूँ पूरे हिंदू समाज से कि क्या महाराणा संग्राम सिंह और राणा सांगा जी क्या केवल क्षत्रिय समाज के नेता थे? क्या क्षत्रिय समाज के हीरो थे? क्या क्षत्रिय समाज के योद्धा थे? क्या क्षत्रिय समाज के केवल वो राजा थे? और क्या वो केवल क्षत्रिय समाज के लिए लड़े? अगर नहीं, तो पूरे हिंदुओं को मैं आह्वान करता हूँ कि एक हो सबर में एक वत होकर के उस कठोर तरीके से उस अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले समाजवादी एमपी का विरोध करना चाहिए और उसके खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव या जो भी उसके खिलाफ हो सके और उनसे कंपेल करना चाहिए कि उनको इस्तीफा देना पड़े। ऐसे जो मूर्ख लोग हैं, ऐसे जो जिनको कुछ पता ही नहीं है इतिहास का, ऐसे लोगों को राज्यसभा में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। राज्यसभा में विद्वानों की सभा है, वहाँ कोई इस तरह की मूर्खता की बात करे, ये कतई बर्दाश्त हिंदुस्तान को नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आप सोचिएगा, मैं अपनी पीड़ा आपसे बयान कर रहा हूँ, अपनी पीड़ा आपसे शेयर कर रहा हूँ। और कोशिश करना कि अगर कभी किसी अमर शहीद के बारे में बात हो तो उसको पूरा देश नतमस्तक होकर प्रणाम करे, उसको याद करे, उसके जो बताए हुए पदचिन्ह हैं, उसके जो बेमिसाल जो उनकी जो हिस्ट्री रही है, जो उनका चरित्र रहा है, जो उनका व्यक्तित्व रहा है, उसको हम फॉलो करें। तभी हिंदू समाज बचेगा, तभी ये देश बचेगा, तभी ये राष्ट्र बचेगा, तभी हम सब बचेंगे। जय हिंद दोस्तों, फिर और किसी बात पर आपसे बात करूंगा। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय अमर शहीद, जय संग्राम सिंह, जय राणा सांगा।